जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ बरसाने के एक बहुत ही अच्छे संत की कथा, जिनको श्री जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं आकर। तो कथा शुरू करती हूँ। राधे रानी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की जय। बरसाना में 6 शिष्यों में से एक शिष्य एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी के यहाँ बरसाने आ गए हैं। जीव गोस्वामी ठहरे फक्कड़ साधु। फक्कड़ कौन होते हैं? जिनको अपने रहने के खाने के लिए कोई ना स्थान की ज़रूरत, ना रुपए पैसे का रखते थे हिसाब के, मेरे को खाने का दूसरे समय होगा कि नहीं, कि रहने के लिए कुटिया है कि नहीं। फक्कड़ थे, जहाँ मौज आ गई वहाँ रह लिए, जो मिल गया वो खा लिया। तो फक्कड़ साधु को तो जो मिल जाए वही खा ले, जो मिल जाए वहीं रह ले। आज उनके गुरु आए तो उनके मन में भाव आया, मैं रोज सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। कैसे खाते थे जीव गोस्वामी? पानी में भिगोकर सूखी रोटियाँ, 1 दिन पुरानी 2 दिन पुरानी। मेरे गुरु आए हैं, उनको मैं क्या खिलाऊं? एक बार अपनी कुटिया में देखा, शायद कुछ हो। देखा तो 3 दिन पुरानी रोटी रखी हुई है, जो बिल्कुल कठोर हो गई है। उनका मन बड़ा दुखी हुआ। मैं तो खा लेता हूँ, लेकिन आज तो मेरे गुरु आए हैं, मैं साधु पानी में गला गला के खा लूँगा। यद्यपि मेरे गुरु भी साधु हैं, परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, श्री जी के प्रिय भक्त हैं, परंतु मेरे आनंद के लिए कैसे मेरा मन संतुष्ट हो? मैं अपने गुरु जी के लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहा। जीव गोस्वामी जी के मन में बार बार ये विचार आ रहा है। एक क्षण के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर से थोड़े से दूध और चावल ले आता और गुरुजी के लिए खीर बनाता और उसका भोग लगाता गुरुजी को, कि गुरुजी पाओ, श्री जी का भोग है, आप ग्रहण करो। मेरे गुरु पधार गए हैं इतने में, और जो देह के संबंध में मेरे वो चाचा भी लगते थे, रिश्ते में चाचा थे, लेकिन वो उनको मैंने गुरु बनाया था। लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश करने वाले तो मेरे गुरु ही हैं। उनकी वजह से आज मैं श्री जी की भक्ति प्राप्त कर पाया हूँ। उनको खीर खिला देता। रूप गोस्वामी जी ने आकर कहा, जी भूख लगी है। रूप गोस्वामी जी आए हैं, उन्होंने कहा अपने भतीजे से, जो कि उनका शिष्य है, कि जी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जीव गोस्वामी उनके लिए वही सूखी रोटियां लेकर आ गए हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं कि आज मैं अपने गुरु को सूखी रोटियां दे रहा हूँ। अंधेरा हो रहा है। जीव गोस्वामी की आंखों में आंसू धारा बह रही है, और रूप गोस्वामी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है तू? हम तो साधु है ना, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तू मत रो, तू दुखी मत हो, जो मिल जाए वही तो खा लेते हैं, यही तो हमारा धर्म है, यही कर्म है। मैं खा लूँगा, तू चिंता मत कर जी। मैं कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। मेरे मन में तो आपकी सेवा करने के लिए कुछ और ही था, कुछ और ही भाव था बाबा, मैं जिससे आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं असमर्थ हूँ बाबा, मैं आपकी कुछ नहीं कर पा रहा सेवा। ये चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय अर्धरात्रि का समय हो रहा था। दरवाजा किसी ने खटखटाया। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों कहते हैं, इस समय कौन आया अर्धरात्रि को? जीव गोस्वामी ने दरवाजा खोला है, देखा है तो एक किशोरी खड़ी हुई है। किशोरी मतलब 8-10 साल की कन्या। एक किशोरी खड़ी हुई है, हाथ में उसके कटोरा है, और कहा, बाबा मेरी माँ ने खीर बनाई है, और कहा जाओ बाबा को दे आओ। जो बगल में कुटिया है ना बाबा की, मतलब जहाँ रह विश्राम करते, कुटिया तो नहीं थी जीव गोस्वामी का, जहाँ स्थान विश्राम करते थे, और जिस घर के पास में जो एक परिवार रहता था, तो उनकी कन्या आती है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो कन्या घर के पास में ही रहती है। क्योंकि रूप गोस्वामी ने पूछा, कौन है? अरे वो पास की कन्या आई है, उसकी माँ ने कुछ बनाया है खीर, वो भिजवाइए कि बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर गोस्वामी रूप जी को दे दिया है। बोला, बाबा पाओ, खीर पाओ बाबा। ज्यों ही रूप गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को हाथ में लिया है, स्पर्श किया है, उनका हाथ कांपने लगा। जीव गोस्वामी को लगा बाबा का हाथ कांप रहा है। पूछा, कोई अपराध हो गया बाबा मेरे से? मुझे क्षमा करो बाबा, यदि मेरे से कोई भूल हुई है। रूप गोस्वामी ने पूछा, जीव आधी रात को ये खीर कौन लेकर आया था? बाबा मैंने बताया तो, पड़ोस में एक ना परिवार रहता है ना, उसकी लड़की आई थी देने के लिए, मैं उसको जानता हूँ भली बात।
तुम जानते हो ना जी? हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, पड़ोस की ही लड़की है, वही लेके आई थी। नहीं जी, उस खीर को मैंने जैसे ही चखा है, मेरे पूरे शरीर में रस धारा बह रही है, अलौकिक प्रेम जागृत हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे श्री जी का साक्षात दर्शन हुआ है। एक एक अंग में रोमांच भर गया है। जीव तू पता कर, कौन था वो? रूप गोस्वामी जिद पड़ने लगे हैं अपने शिष्य से कि जीव तू जाके पता कर, कौन आया था खीर देने। मैं नहीं मान सकता कि ये कोई साधारण खीर है। अब जीव अर्धरात्रि के समय ही आपने घर के पास जो घर था उसमें जाते हैं और पूछते हैं कि आपने अपनी कन्या को हमारे यहाँ पास खीर लेके भेजा था। बोले नहीं, कन्या को कैसे भेज देते, वो तो अपने मामा के यहाँ गोवर्धन 15 दिन से रहने गई हुई है, उसको मैं कैसे भेज देती। फिर तो ये सुनते ही रूप गोस्वामी मूर्छित हो गए। आंखों में अश्रु धारा बह रही है बाबा के, रोते जा रहे हैं रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। और रोते रोते रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के पैर पकड़ लिए। गुरु ने अपने शिष्य के पैर पकड़ लिए और जैसे तैसे श्री जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। एक एक क्षण में सीढ़ियां जैसे चढ़ जाएं, ऐसे लंबे लंबे पग भर रहे हैं। श्री जी का निज महल बहुत ऊपर है ना, तो रोते रोते माता महारानी के लिए, किशोरी के दर्शन पाने के लिए अर्धरात्रि के समय ही निज महल की तरफ चलना शुरू कर दिया है। और जल्दी जल्दी वृद्धावस्था में भी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, सब चढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे हैं तो बाबा गोस्वामी जी से पूछते हैं कि आज श्री जी को क्या भोग लगाया था बाबा? वो कहते हैं आज तो श्री जी को खीर का भोग लगाया था, क्योंकि वो गोस्वामी रूप गोस्वामी जी को और जीव गोस्वामी को जानते थे। तो गोस्वामी जी को कुछ अजीब नहीं लगा, उन्होंने आराम से बता दिया कि आज तो श्री जी को खीर का भोग लगाया था। पर वो पूछते क्या बात हो गई बाबा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, क्या बात है, इतने विचलित क्यों हो रहे हो? रूप गोस्वामी बोले राधे राधे। उन्होंने गोसाई जी से कहा बाबा एक निवेदन और है आपसे, श्री जी को शयन करा दिया है हम जानते हैं, और उनकी सेवा में ये गलती करना बहुत पाप है कि हम उनको शयन के समय विघ्न डालें, उनकी लीला के समय विघ्न डालें। लेकिन प्रिय प्रीतम जहाँ विराज रहे हैं उनकी नित्य लीला का समय है। लेकिन बाबा हाथ जोड़कर विनती है, एक बार आप ये देख लीजिए कि जिस पात्र में आपने खीर का भोग रखा था श्री जी के पास, वो पात्र उधर है भी कि नहीं। गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पात्र नहीं है। एकदम से बोलते हैं हाँ बाबा आप सच कह रहे हो, पात्र नहीं है वहाँ। उसी समय गोस्वामी रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जो संग आए थे, रूप गोस्वामी ने अपना गमछा हटाया है, दूध का जो कपड़ा रखा हुआ था कटोरी पे वो हटाया और कह रहे ये रहा कटोरा जिसमें आपने भोग लाया था, वो चांदी का कटोरा तो हमारे पास है बाबा, ये पात्र तो नहीं है। गोस्वामी बोले हाँ हाँ बाबा यही पात्र, इसी में तो भोग लगाया था। रूप गोस्वामी बोले राधा रानी 250 सीढ़ी उतरकर मुझे खीर खिलाने आई। मंदिर की 250 सीढ़ियाँ उतरकर वो किशोरी अपने भक्त की बात रखने के लिए, जीव गोस्वामी की बात रखने के लिए कि उनके मन में भाव आया है कि गुरु को खीर खिलानी है, उस खीर को खिलाने के लिए माता मंदिर की 250 सीढ़ियाँ उतर के नीचे चली आई हैं और मुझे खीर खिलाने के लिए अर्धरात्रि को ही भागे चले नित्य लीला में से, जहाँ प्रिय प्रीतम की लीला का समय होता है, रास लीला का समय होता है, उसको छोड़कर मुझ पापी के पास आई। अब तो दोनों ने अपने मुख पर पूरी खीर को लपेट लिया है, सब साधु संतों को बांटा है और राधे 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 जपते जा रहे हैं। कई वर्षों तक फिर तो रूप गोस्वामी जी ने बरसाने में ही समय काटा है, माता महारानी के संकीर्तन में नाम जाप करते हुए, माता महारानी की नित्य लीलाओं का बखान करते हुए समय काटा है और बाद में परमागति को प्राप्त हुए हैं। ऐसी लीला है बरसाने के और वृंदावन के संतों की, जिनकी भक्ति को देखकर, जिनके प्रेम भाव को देखकर भगवान
ठाकुर जी महाराज स्वयं लड्डू खाने आ जाते हैं, जिनकी लीला खुद माता महारानी पोशाक पहनने के लिए अपने आप सीढ़ियाँ उतर के आ जाती हैं, खुद खीर खिलाने संत को आ जाती हैं। अयोध्या के, बरसाने के, वृंदावन के संतों की जब आप कथाएं सुनो, दिल हृदय प्रफुल्लित होने लगता है, गदगद होने लगती है आत्मा। ये लगता है काश काश वो समय हमें उसमें ले जाए और वो लीला हम अपने आँखों से देखें, महसूस करके ही जब एक एक रोम ऐसे खिल उठता है तो क्या हाल हुआ होगा रूप गोस्वामी जी का और जीव गोस्वामी का, जब उन्होंने श्री जी के साक्षात दर्शन किए होंगे, साक्षात माता महारानी के हाथों का दिया भोग खाया होगा, तभी तो बावले से हो गए, अपने मुख पे लपेट रहे हैं खीर। कब होगी प्रसन्न माता मुझसे, कब होगी माता, कब दर्शन दोगी मुझे। मेरी श्री जी तो नेक में ही रीझ जाती हैं। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, वो राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। जय श्री राधे।